Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुशरोज द थर्ड अलगमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर विद द भारत प्लानिटेरियन किड्स। ये विद भारत के गांव के बच्चों के साथ इधर देखो किसान सब काम कर रहा है, धान कटा हुआ है। बहुत ही प्यारा सुबह है, ठंडी का आगाज़ हो चुका है। और गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। यस, खुद की इज्जत कैसे करें है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। खुद की इज्जत करना, ये किस प्रकार का टॉपिक है? मतलब खुद की इज्जत करना हमें किसी ने नहीं सिखाया, हमें दूसरों की इज्जत करना सिखाया। सही बात है, बट हम खुद की इज्जत कैसे करें? डिड यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ? मैं भाई नहीं करता था खुद की इज्जत, क्योंकि क्यों करता? यस, देयर वाज नो रीज़न खुद की इज्जत करने का। बट ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई, खुद की इज्जत करना। क्योंकि भाई अगर हम खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी कोई इज्जत नहीं करने वाला है। यश, और माया में जो हमारा असली चेहरा है, जो हमारा रियल चेहरा है, जो एक्चुअल में हम है, हमारा जो असली रूप है, उसका भाई कोई इज्जत नहीं करता। यश, कोई नहीं, नोबडी। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि माइंड भाई मैट्रिक्स उस तरह से प्रोग्राम्ड हुआ है कि लोग आपको आपके ईगो के हिसाब से जानते हैं। यस, आपके फेक पर्सनालिटी के हिसाब से जानते हैं, आपके रेपुटेशन की इज्जत करते हैं। आपकी इज्जत कोई नहीं करता। बट हम लोग इतिहास उठा के देखें तो बहुत सारे भाई हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेके महात्मा गांधी से लेके कलाम साहब तक, तो उन्होंने जो इज्जत कमाया भाई, हम उस इज्जत की बात करने जा रहे हैं। यश, महात्मा गांधी महाआत्मा, लोग उसकी इज्जत करते हैं। अभी भी देखो नोट चेंज हो गया बट उनका फ़ोटो चेंज नहीं हुआ। तो महात्मा गांधी हमेशा है। मुकद्दर का सिकंदर मीनिंग अलेक्जेंडर द ग्रेट, अब तक उसका नाम है। और कलाम साहब तो है ही। तो भाई हम उस इज्जत की बात करने जा रहे हैं कि वो इज्जत को कैसे कमाएं। तो उस इज्जत को कमाने के लिए भाई आपको खुद की इज्जत करना पड़ेगा। और खुद की इज्जत क्यों करें, ये भी पॉइंट है। खुद को काबिल समझेंगे भाई, तभी ना खुद की इज्जत करेंगे। तो हम लोग काबिल हैं, हम लोग पावरफुल हैं, और हम डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट। यस, तो स्टार्ट ही होता है कि भाई पहले खुद की इज्जत खुद करें। खुद की इज्जत खुद करने का मतलब है अपने प्रिंसिपल पे, अपने सिद्धांत पे भाई अड़े रहना। जैसे आपका भाई आज तेरी बेटी का फ्यूचर देख चुका है। हटाओ ये सब बात, मेन टॉपिक पे आते हैं, उस पर बात करेंगे कि खुद की इज्जत करना क्यों ज़रूरी है और क्यों करें। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। इंट्रो बहुत फनी हुआ लेकिन, बट उससे पहले भारत प्लेनेट में यश आपका भाई भारत प्लेनेट क्रिएट कर दिया मज़े से भाई, फ्रीली। यस, देखो भारत प्लेनेट, सांस लेते हैं।
इज्जत, मेरा कोई इज्जत नहीं करता भाई, लेकिन पता है जो इस एग्जिस्टेंस का मालिक है ना भाई, जो इस एग्जिस्टेंस का मालिक है, कौन? भगवान, फादर, जो भी बोलते हो, जो कि हर जगह है, पूरे एग्जिस्टेंस में, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, वो भाई मेरा इज्जत करता है। गॉड रिस्पेक्ट मी, गॉड रिस्पेक्ट्स मी। मजाक नहीं बोल रहा हूँ दोस्त। Yeah, baby, yeah, baby, yeah. Thank you, dost. Thank you so much. हाँ तो भाई इज्जत, यस, रिस्पेक्ट वाली इज्जत की मैं बात करने जा रहा हूँ भाई। रेपुटेशन वाली इज्जत नहीं है, वो हमारी इज्जत नहीं है, वो हमारे रेपुटेशन की इज्जत है। तो वही खुद की इज्जत कैसे करें? खुद की मतलब आप जो हो, आप जो रियल में हो, मतलब आपका जो असली रूप है, उसकी इज्जत कैसे करें भाई? उसके बारे में बात करूँगा कि क्यों ज़रूरी है और कैसे करें। क्योंकि भाई ये मैट्रिक्स का रूल है, माया का रूल है। वो हमारे रियल चेहरे से प्यार नहीं करते, वो हमारे रियल चेहरे को इज्जत नहीं करते। क्यों करेंगे भाई? आप ही बताओ ना। आपके पास कुछ नहीं है तो लोग आपकी इज्जत क्यों करेंगे? जैसे अपने भाई को देखो, नहीं करता है कोई इज्जत अभी। कुछ लोग हैं करते हैं। गांव घर में जो घूमता फिरता हूँ, वीडियोस बनाए फिर रहा हूँ, बहुत सारे लोग पागल समझते हैं, पगला पांडू समझते हैं। लेकिन जब शहर में था, पढ़ाई कर रहा था, तो बहुत सारे दोस्त बने भाई, इज्जत करते थे मेरी। फिर बड़ा शहर गया, बड़े कॉलेज में पढ़ा, तो वहाँ भी बहुत सारे फ्रेंड्स बने, वो भी मेरी इज्जत करते थे। फिर दिल्ली गया, वहाँ भी फ्रेंड्स बने, वो भी मेरी इज्जत करते थे। मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स बने भाई, सब मेरी इज्जत करते थे। तो यहीं से समझो कि कैसा वाला इज्जत करते थे। बट गांव आया, अपना विज़न शेयर करना स्टार्ट किया, अपने काबिलियत को अपनाया, अपने पावर को रिक्लेम किया, मैं जो हूँ वो बनना स्टार्ट किया, मुझे जो जीवन में करना है वो करना स्टार्ट किया, अपने मकसद को निभाना स्टार्ट किया। कोई इज्जत नहीं करते हैं भाई, सारे दोस्त यार सब डिसअपीयर हो गए। तो ये भाई ट्रूथ है, ये मैट्रिक्स का ट्रूथ है। उनकी गलती नहीं है, मेरे दोस्त यार, उनकी गलती नहीं है। उसे मैं भाई शुक्रिया अदा बोलता हूँ, जितने भी थे और हैं रियल वर्ल्ड में भाई कनेक्टेड हैं, बट सारे डिसअपीयर हो गए। तो ये माया का रूल है भाई कि वो आपको आपके असली चेहरे से नहीं जानते हैं, आपके रेपुटेशन से ही जानते हैं। तो अपने रेपुटेशन की इज्जत क्रिएट करके क्या करोगे भाई? आपके पास कार है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपके पास पैसा है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, नहीं है तो ख़त्म। तो उस इज्जत के बारे में भाई बात नहीं करने जा रहा हूँ, और उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि वो होगा तो भाई आपके पास पैसा होगा, कार होगा, तो लोग आपकी ऑटोमेटिकली इज्जत करने लगेंगे भाई। दैट्स द रूल। माया में भाई चमत्कार को ही नमस्कार है और होना भी चाहिए। चमत्कार को ही नमस्कार है भाई। जैसे आपका भाई कर रहा है, आपके भाई को पता है कि ये साला ज़िंदगी कितना बड़ा चमत्कार है, और आपका भाई चमत्कार कर भी दिया है। बट अब यूनिवर्स की बारी है, वो चमत्कार करेंगे, फिर माया में चमत्कार होगा, फिर आपके भाई का भी इज्जत लोग करने लगेंगे। तो भाई माया में चमत्कार को ही नमस्कार है। तो ये ट्रूथ है इस दुनिया का। तो इसको भाई यहाँ से साइड हटा दें फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आपके पास अभी कुछ नहीं है, रेपुटेशन आपका कुछ नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं करने वाला। और इस टाइम पे भाई ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप खुद की इज्जत करें यश। और खुद की इज्जत करना भाई स्टार्ट कहाँ से होता है कि जब आप खुद को यूज़फुल समझोगे यश। बचपन से भाई अब तक पढ़ा लिखा जितना भी हुआ,
तो माया ने ऐसा नज़रिया हमारा क्रिएट किया कि जब तक हम पैसा नहीं कमाएंगे तो हम यूज़फुल नहीं होंगे। बट इन एक्चुअलिटी, इन रियलिटी मैंने जो रियलाइज़ किया भाई, कुछ ऐसा एग्जिस्टेंस में है ही नहीं जो यूज़फुल नहीं है। तो सबसे पहले भाई ये रियलाइज़ करें कि आप यूज़फुल हो। देखो इधर तो भैंस चल रही है भैंस पैसा नहीं कमाती है लेकिन यूज़फुल है, दूध देती है। क्या हर एक चीज़ एनर्जी। पीछे देखो धान का खेत है, धान कटता है तो धान भी यूज़ में आ जाता है और जो बचता है वो भी गाय भैंस खा जाती है। तो भाई हर एक चीज़ यूज़फुल है। तो आप भाई यूनिवर्स के भाई बेस्ट क्रिएचर हो। आपको यूनिवर्स ने रखा है तो किसी न किसी रीज़न से रखा है ना भाई। और आपको अभी लग रहा है कि मैं यूज़फुल नहीं हूँ, तो ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपको जो करना है, आपका जो गिफ्ट है वो यूनिवर्स बताएंगे कि आपके अंदर क्या गिफ्ट है, आपको क्या करना है। हर किसी के लिए सेम काम नहीं है ना भाई। तो सबसे पहले रियलाइज़ करें कि आप यूज़फुल हो। और दूसरे नंबर पे क्या आता है भाई, कि भाई बाहरी दुनिया को अलाउ ही नहीं करें कि आपको वैल्यू दे। ये बहुत ही पावरफुल है, मैंने अपने मास्टर से सीखा, ये बहुत ही पावरफुल है भाई। नेवर अलाउ एनीबॉडी एल्स टू गिव यू वैल्यू। देखो कितना पावरफुल है। आप किसी को अलाउ ही नहीं कर रहे हो कि भाई आप मुझे वैल्यू दे रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप जो भी हो भाई, मैं आपको अलाउ ही नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे वैल्यू दे। मैं जो बोल रहा हूँ, जो कुछ भी, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप मुझे वैल्यू दे। तो सोचो मैं कितना फ्री हूँ भाई, मेरा कॉन्फिडेंस कितना पावरफुल है। क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हो, किसी दूसरे को अलाउ करते हो कि आपको वैल्यू दे, आपको वैल्यू दे, आपका कॉन्फिडेंस उसी समय भाई डगमगा जाता है। यस, तो ये क्या हो गया भाई, आउटसाइड टू इनसाइड। तो हम लोग वही आउटसाइड टू इनसाइड जी रहे हैं, जिस कारण हम लोग खुद की इज्जत के लिए भाई दूसरों के पास सोचते हैं कि ये मेरी इज्जत करे, ये मेरी इज्जत करे, वो मेरा इज्जत करे। कोई नहीं करेगा। बोला तो चमत्कार कोई नमस्कार है। आपके रेपुटेशन की ही इज्जत है, आपके रियल सेल्फ की इज्जत नहीं है। तो भाई नेवर अलाउ बाहरी वर्ल्ड को कि आपको वैल्यू दे। ऐसा करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा और हमेशा बेटा खड़ा रहेगा भाई। देखो मैं किसी को अलाउ ही नहीं करता हूँ भाई दुनिया में, किसी को भी घूमता हूँ यहाँ कि मुझे भाई वैल्यू दो, भाई इज्जत दो ना, वैल्यू दो ना भाई, नहीं, अलाउ ही नहीं करता हूँ। तो यही था भाई सिंपल सा खुद की इज्जत करने का, कि जाने कि आप यूज़फुल हो, आप कुछ भी कर सकते हो, और बाहरी दुनिया को अलाउ नहीं करें कि आपको वैल्यू दे। और तीसरा कि आप जो कर रहे हो वो करते रहें। अपने एंसेस्टर से सीखें, साइंटिस्ट लोग से सीखें कि शुरुआत में लोग आपको पागल कहेंगे ही। जैसे आपके भाई को बहुत लोग समझते हैं, बट पता भाई ट्रूथ क्या है। आपका भाई बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है। बोला तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। देखो पटाखा का जो आवाज़ आया उसमें भी मैंने सिंक्रोनिसिटी को समझ लिया। आपका भाई बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है भाई। कॉलेज पढ़ने गया था तो वहाँ कलाम साहब आए थे। सोचो 2008 में आए थे, मैं 2011 में कॉलेज गया था। तो सोचो कितना बड़ा साइंटिस्ट हूँ कि भाई उससे मिला भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, लेकिन उनसे यूनिवर्स ने मैसेज दे दिया कि जो सीखना है सीखो। सुशांत सिंह राजपूत, उससे मैसेज दे दिया कि देखो क्या है। आपका भाई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है दोस्त। फ्यूचर में आपका भाई बहुत ही बड़ा, क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल गुरु जिसको बोला जाए, ईगो अगर आए तो वैसे तो मैं खुद को समझता हूँ भाई बस एक गाइड, यस, कुछ नहीं, अल्लाह का बंदा, चोजन वन। देखो अपने फ्यूचर को देख लिया हूँ भाई। और लोग बोलते हैं फ्यूचर को जो देख लेते हैं उसे चेंज भी कर सकते हैं। लौड़े चेंज करेगा, ये लिखा जा चुका है। चेंज हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जो जैसे भाई आपका कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो ये चेंजिंग लिखा गया यूनिवर्स के डायरी में
इधर थर्ड अलकमी आएगा, चेंज करेगा गेम को। बहुत सारे आएंगे, सिर्फ थर्ड अलकमी ही नहीं, अकेला क्या है, कुछ नहीं। तो वही सोचो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है आपका भाई। अभी भी आपको लग रहा है पगला पांडू क्या क्या चोदी बकचोदी कर रहा है, सब्सक्राइबर 400-500 लेके क्या कुछ बोल रहा है, लेकिन वही देख चुका है भाई। फिर भी देखो इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं करता, क्यों करेगा? चमत्कार हुआ तभी ना भाई, चमत्कार हुआ तभी ना सब बोलेगा नमस्कार भैया। सिंपल सा भाई समझो कि आपकी इज्जत यहाँ कोई नहीं करने वाला, आपके रियल सेल्फ की। और किसी को अलाव ही नहीं करो कि आपको वैल्यू दे, सीधी सी बात है, कहानी ख़त्म। आपके पास होगा चमत्कार, दुनिया करेगी नमस्कार। यस। और फिलहाल आप जो कर रहे हो खुद पे यकीन रख के, खुद पे यकीन करना ही भाई सबसे पावरफुल है। यस। कॉन्फिडेंस भी जो आता है खुद पे यकीन करने से ही। ट्रस्टिंग इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब ही है, उसको लिया ही गया है कॉन्फिडेरी, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। वही खुद पे ट्रस्ट करें, काम करते रहें, दुनिया आपको पगला पांडू बोलेगी ही जब तक आपके पास माल नहीं है, तो उसे बोलने दे, फिर चमत्कार करें, दुनिया आपको नमस्कार करने लगेगी। यस। फिर मज़ा आ जाएगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही तो, किसी को आप अलाउ ही नहीं करोगे भाई हमको वैल्यू दे, फिर खुला नंगा आज़ाद ज़िंदगी बिताओगे, फिर आपको मज़ा आएगा ही। फिर आप यूनिवर्स को बोलोगे थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, आई एम फीलिंग सो गुड टू बी अलाइव। यस। और आपका भाई आया ये भाई इज़्ज़त कमाने के लिए, लेकिन इज़्ज़त भी आपके भाई को कैसे मिलेगा? कोई अलकमी ही अलकमी को इज़्ज़त देगा। यस। कोई रियल बंदा बंदी जो भी मेरे रियल सेल्फ को इज़्ज़त देगा। माँ की रेपुटेशन क्या क्रिएट करेंगे भाई। कार को इज़्ज़त थोड़ी दिलवाना है, बंगलों को इज़्ज़त थोड़ी दिलवाना है, वो तो उसका इज़्ज़त है भाई। मच लव यू।